क्लास 7th में इससे पहले हम संज्ञा शब्द रूप प्रकरण पढ़ रहे थे और आज हम सर्वनाम शब्द रूप प्रकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। संज्ञा मतलब नाम के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं, नाम के स्थान पर जो आते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे गीता गच्छति, गीता गच्छति। यहाँ गीता के स्थान पर सा का प्रयोग किया जा सकता है कि जैसे गीता जाती है तो हम कह सकते हैं कि वह जाती है, तो सा गच्छति इसका मतलब होता है वह जाती है। तो सा जो क्या है? सर्वनाम है। ये किसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है? गीता के स्थान पर। गीता क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो सा गच्छति वह जाती है, तो सा क्या है? सर्वनाम है। इसी प्रकार आगे चलते हैं हम। लिंग, संस्कृत में लिंग तीन होते हैं। संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। पुरुषवाचक मतलब पुरुष जाति का बोध कराने वाला, पुरुष जाति का बोध कराने वाला पुल्लिंग होता है। पुरुष जाति का बोध कराने वाला क्या होता है? पुल्लिंग होता है। स्त्रीवाचक मतलब स्त्री जाति का बोध कराने वाला क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। और दोनों ही लिंगों का जो ज्ञान नहीं करवाएं या फिर अन्य के लिए नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है, इसको क्या कहेंगे? नपुंसक लिंग। तो संस्कृत में कितने लिंग हुए? एक तो पुल्लिंग हुआ, दूसरा स्त्रीलिंग हुआ और तीसरा हुआ नपुंसक लिंग। अब पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं संस्कृत में? जैसे पुल्लिंग में सह आता है, सह यानी वह होता है, सर्वनाम है ये। तो यानी वे दोनों होता है, ते यानी वे सब होता है, भवान यानी आप होता है, भवंतो यानी आप तो होता है और भवंत आप सब, अयम यह, इमो यह दो, इमे ये सब, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। ये पुरुष जाति का सभी बोध करवा रहे हैं और संस्कृत में ये सभी शब्द क्या हैं? पुल्लिंग हैं। इसी प्रकार देखेंगे आप स्त्रीलिंग में कि सा यानी वह होता है, ते वे दो होता है, ता वे सब, सा वह, ते वे दो और ता वे सब। भवती यानी आप, भवती यानी आप, भवत्यो यानी आप दो, आप दो और भवत्य आप सब। अब आप यहाँ देख लीजिए, भगवान पुल्लिंग में हो गया, भवती स्त्रीलिंग में हो गया, चेंज हो रहा है। भवंतो पुल्लिंग में था, भवत्यो किस में हो गया? स्त्रीलिंग में हो गया। भवंत पुल्लिंग में था, स्त्रीलिंग में क्या हो गया? भवत्य हो गया। क्या हो गया? भवत्य हो गया। इयम, इसमें अयम था, इसमें इयम होगा स्त्रीलिंग में। इयम यानी यह है, इमे यानी ये दो और इमा यानी यह सब। चेंज हो रहे हैं। एम का इयम हुआ स्त्रीलिंग में, इमो का इमे हुआ यहाँ पर और इमे पुल्लिंग में होगा तो इमा क्या होगा? स्त्रीलिंग में होगा। ये चेंज हो रहे हैं। नपुंसक लिंग में देखेंगे आप कि तत् वह, पुल्लिंग में से था, स्त्रीलिंग में सा हो गया। नपुंसक लिंग में क्या होगा? शब्द तत् के लिए, वह के लिए तत् होगा। ते वे दो और तानी वे सब, वे सब। एकदम यह, एकदम यह, इमे यह दो और ईमानी ये सब, ईमानी यानी ये सब। ये था नपुंसक लिंग। जैसे वह फल है तो तत्फलम कहेंगे, वह बालिका है तो सा बालिका कहेंगे, वह बालक है तो स बालक कहेंगे। ये डिफरेंट है इनमें।
अब आगे देखते हैं हम वचन। संस्कृत में वचन 3 होते हैं। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। सबसे पहला एक वचनम। सबसे पहला एक वचनम, जिस शब्द से एक की संख्या का बोध होता है, मतलब बोध मतलब ज्ञान। जिस शब्द से एक की संख्या का ज्ञान होता है उसे हम एक वचन कहेंगे। जैसे राम है, राम, लता, पुस्तकम। राम भी क्या है? एक वचन है, एक का बोध हो रहा है। लता है, वो भी एक है, और पुस्तक क्या है? वो भी एक है। तो हम इनसे ये पता लगाएंगे कि हमें एक की संख्या का बोध हो रहा है। अब देखेंगे आगे कि द्विवचनम। द्विवचन से आप समझ गए होंगे कि एक वचन में एक का था तो सबसे पहले द्वि लिख रखा है। तो इस द्विवचन का मतलब ये होता है कि जिससे हम जिस शब्द से 2 की संख्या का ज्ञान होता है, बोध होता है, मतलब ज्ञान होता है। जिस शब्द से हमें 2 की संख्या का ज्ञान होता है। जैसे शब्द है रामव। एक के लिए हमने राम लिखा, 2 के लिए हम क्या लिखेंगे? रामव लिखेंगे। और दूसरे एक के लिए लता लिखा था, 2 के लिए क्या लिखेंगे? लते लिखेंगे। एक के लिए हमने पुस्तकम लिखा था तो 2 के लिए क्या लिखेंगे? हम पुस्तकें लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पुस्तकें। ये क्या है? द्विवचन है। इसके बाद देखेंगे आप बहुवचनम। कौन सा वचन? बहुवचनम। जिस शब्द से 2 से अधिक संख्या का बोध होता है, मतलब संख्या ज्ञान होता है। जैसे रामा, हमने राम एक वचन में लिखा था, 2 में द्विवचन में रामो लिखा था, और बहुवचन में क्या लिखेंगे? रामा लिखेंगे। लता एक वचन में हमने लता लिखा था, द्विवचन में लते, और बहुवचन में भी लता। लेकिन लता के आगे क्या है? यहाँ पर विसर्ग है। बहुवचन में क्या है? विसर्ग है, और एक वचन में विसर्ग नहीं है। एक वचन में विसर्ग नहीं है और द्विवचन में बहुवचन में क्या है? विसर्ग है। अब एक वचन में हमने पुस्तकम लिखा और द्विवचन में क्या लिखा? पुस्तकें लिखा। और बहुवचन में क्या लिखेंगे? पुस्तकानि लिखेंगे। ठीक है। तो हम एक वचन में तो एक की संख्या का बोध, द्विवचन में 2 की संख्या का बोध, और बहुवचन में हम क्या लिखेंगे? जिस शब्द से 2 से अधिक संख्या का हमें पता चले या ज्ञान हो, वह क्या है? बहुवचन है। ठीक है। तो ये था आपका सर्वनाम सद्रूप प्रकरण।